ग्राफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कहां तक डिस्कस किया था? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एंड हमने उसमें देखा था एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है। हर 3 ग्राफ बताया, तीनों ग्राफ में हम लोगों ने ये आइडिया डिस्कस कर लिया कि किस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। एस वर्सेस टी ग्राफ में एरिया क्या, स्लोप क्या बताता है। वी वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप क्या बताता है। वी वर्सेस टी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। कोई दिक्कत इसमें लास्ट लेक्चर्स में किसी को? नहीं सर। ठीक है। तो एक सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर। सर वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपने जो एक एग्जांपल्स लिए थे ना, उसमें का एवरेज वेलोसिटी का एग्जाम क्वेश्चन पूछा था ना आपने, वो मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बाद में, आप बाद में बता दोगे? मैं समझा दूंगा। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैं बीच में कभी किसी सवाल में ले लूंगा, फिर से वैसा सवाल एक दे दूंगा, ठीक है। सो एक सवाल ले रहे हैं। देयर इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, और ये ग्राफ ऐसा है। ड्रॉ करो एक ग्राफ। सर में लास्ट वाला 25 सेकंड है। सर वो लास्ट वाला 25 सेकेंड है। हाँ, लास्ट वाला 25 सेकंड है। सो इस सवाल में मुझे ये निकालना है if initial velocity that is at t is equal to 0, v naught is equal to 5 meter per second, then find velocity at t is equal to 10 second, velocity at t is equal to 20 second, and velocity at t is equal to 25 second. ये निकालना है। तो सर ये तो टफ सवाल होगा नहीं, क्योंकि ए वर्सेस टी का ग्राफ है। तो हम यहां से क्या बता सकते हैं? एरिया क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी।
हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी नहीं, एरिया अंडर 80 ग्राफ gives change in velocity. बड़ा इन आउट हो रहे हैं बच्चे एकदम से। सो मुझे पूछा है कि वेलोसिटी 10 सेकंड पे क्या होगा। सो हम क्या करेंगे, कौन सा एरिया लेंगे, 0 से 10 सेकंड, ये एरिया लेंगे। तो पहला सवाल के लिए v at 10 सेकंड शॉर्ट में लिख दिया, माइनस v at t is equal to 0, change in velocity is equal to area. What is this area? This is trapezium. ट्रेपेजियम के एरिया पैरेलल साइड का समेशन into height. पैरेलल साइड का समेशन 2 + 3 into In 10 height. है ना, 25। लेकिन वेलोसिटी एट 10 सेकंड क्या हो जाएगा, v at t का जो जाएगा उधर 25 प्लस ये 5 है। सो आंसर शुड बी 30 मीटर पर सेकंड। एंड बच्चों में बता रहा हूं, दिस इज कॉमन मिस्टेक। t = 0 का वेलोसिटी बच्चे काउंट नहीं करते हैं बहुत बार। What is velocity at t = 20 सेकंड? कोई बताएगा कौन सबसे पहले आंसर देता है? सर वो नीचे क्या लिखा है, दिख रहा नहीं है। कहां पे नहीं दिख रहा है? यहाँ? हाँ सर। अरे यार 25 + 5 कितना होता है, ये देखने की जरूरत है क्या? 15 मीटर पर सेकेंड। नहीं सर वो नहीं, उसके पहले वाला। v at 10 second minus v at t = 0, final minus initial is equal to area under the curve। एरिया लिखेंगे हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन इंटू हाइट। फोर्टी फाइव आता है सर, 45 सेकंड का 45 है, 45 मीटर पर सेकंड। 45। अगर हम t = 10 का लिखें तो लिखेंगे v at t = 20 minus v at t = 0। या तो मैं यहां से यहां डायरेक्टली लिखूं, या ये निकाल चुके हैं तो यहां से भी लिख सकते हैं और यहाँ का। अगर यहां से और यहाँ का लिख रहे हैं तो पूरा एरिया लिखना पड़ेगा। मैं दूसरे कलर से इसको कर रहा हूं, दैट मीन्स वी नीड दिस एरिया। अब ये एरिया को कैसे करेंगे, दिस प्लस दिस। सारे बच्चों को पता है, इसका तो अभी निकाला था, हाफ 2 + 3 into 10, ये एरिया प्लस ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू हाइट इंटू, और ये हो जाएगा बेस 10, ये हो जाएगा 35, नहीं 25 + 15 40। So v at t = 20 second is equal to 45 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चों ने सही निकाला। What about this? जब हम यहां से यहां की बात करेंगे तो ये वाला एरिया निगेटिव लेंगे बच्चों, निगेटिव।
लेकिन अब बात आती है कि सर ये 25 सेकेंड में ये कितना होगा, व्हाट विल बी दिस, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। तो कैसे निकालेंगे? देखो यही स्ट्रेट लाइन हमने बढ़ाया, यही स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से। हाँ, तो इस वाला पार्ट को ये कितना होगा ये निकालने के लिए क्या करते हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर है। लेट्स दिस इज A1, ये मैग्नीट्यूड में A1 कह रहा हूं, साइन में नेगेटिव रहेगा, तो ये A1 है, तो A1 by 5, A1 by 5, ये 5 है, दिस इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में ये कितना है, 3 upon 3/10 A1 हो जाएगा 3/2 A1 इक्वल टू 3/2, यहाँ पे साइन देंगे -3/2, ये पॉइंट आ जाएगा माइनस, और ये एरिया तो निकाल ही लोगे। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। जब हम 25 सेकंड पे कहेंगे तो ये पूरा एरिया प्लस निगेटिव, ये निगेटिव निकाल लोगे कितना आएगा, 45 से कम हो जाएगा। इसके बाद देखो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलेरेशन निगेटिव हो गया, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। किसी को आंसर आया क्या? So next graph is, अब टाइम से हटते हैं, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। मतलब एक एक्सिस पे वेलोसिटी लिया, एक एक्सिस पे पोजीशन। अलग अलग पोजीशंस पे वेलोसिटी क्या होगा ये दिखाएंगे। x इक्वल टू 0 पे सपोज वेलोसिटी यहाँ है, इतना है कुछ, and let's this is the ग्राफ, एक जनरल ग्राफ ले लिया। ये बता रहा है कि x 0 पे इतना वेलोसिटी है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है। क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो। 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नो। वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है, इस पॉइंट पे इतना, इस पॉइंट पे इतना, एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर v वर्सेस x ग्राफ दिया हो तो हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन? क्या स्लोप एक्सेलरेशन बताता है? v वर्सेस t ग्राफ में स्लोप बताता था एक्सेलरेशन, बिकॉज v वर्सेस t ग्राफ में dv बाई dt हो जाएगा स्लोप, और ये होता है एक्सेलरेशन। यहां पे स्लोप क्या कहेंगे? dv/dx। लेकिन इसको तो एक्सेलरेशन नाम नहीं दिया है। लेकिन मुझे इससे एक्सेलरेशन निकालना है, तुम्हें दे दिया सवाल कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो तुम याद करोगे, सर ने कभी तो पढ़ाया था, a इक्वल टू dv बाई dt, एलजी है ना वो। चेन रूल से। हाँ, सर वो क्या एक्सीलरेशन नाम है, देगा। स्नेक खेलते थे। चलो देवेश व्यास म्यूट कर लो, कुछ कहाँ बात कर रहे हो तुम? इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जो घूम गया था dx, उसने एक साल का भाई रखा था। यार अनम्यूट करके कैसे बात करना शुरू करते तुम लोग? पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इनटू चेन रूल से dx बाई dt, इसको लिखते हैं v इंटू dv बाई dx। पहले भी शायद बताया है, फिर से बता दिया। अब अगर इस ग्राफ से देखें तो हम dv बाई dx के बारे में बता सकते हैं, dv बाई dx के बारे में। और इस पर्टिकुलर ग्राफ जो हमने दिया है इसमें स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस इस पर्टिकुलर ग्राफ में dv बाई dx कांस्टेंट है।
लेकिन v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये मोशंस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज। Increase. इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग है ना। लेट्स ये पोजीशन ले लिया मैंने x नॉट, यहां पे ले लिया ये v नॉट, और ये ले लिया सपोज 2v नॉट। और मैं पूछूं, एक काम करो, मुझे ये बताओ कि किसी भी जनरल x पे, यहां पे x पे, इस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन होगा? फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी x which is less than x नॉट, है ना। कितना एक्सेलरेशन होगा? तुम कहोगे सर एक्सेलरेशन निकालने के लिए ना मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। तुम कहोगे सर dv बाई dx पे काम करते हैं, निकाल लेते हैं। ये तो स्लोप है, स्लोप कितना होगा यहां से देखो, व्हाट इज स्लोप? दिस अपॉन दिस, 2v नॉट माइनस v नॉट अपॉन x नॉट। सही लिख रहा हूं? ये तो निकाल लिया, अब ये चाहिए, मतलब ये v कितना है, दिस v, व्हाट इज दिस v? अगर ये v है तो ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, v माइनस v नॉट। तो देखो ट्रायंगल से मुझे ये v लिखना है किसी x पे, तो इस ट्रायंगल से देखना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, और ये बहुत जगह पे यूज आएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद से कर सकते हो। मैंने कहा इसमें एक्सेशन लिखना है, तुमने ये लिख दिया, ये लिखना था v जी। क्या x पे v। क्या बोलते हैं, वो देवेश के में सोनी एक्सपीरिया कोई तो भी है बहुत पुराना, तो है ना उसके चाचा का है वो, तो उसका ये देवेश व्यास किससे बात कर रहा था? देवेश किससे बात कर रहे हो तुम? सर ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी यू से बताओ ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। सर फिर से समझो ना, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था। हाँ सर, ए इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी वी। मैं फिर से v वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर ग्राफ तो ड्रॉ किया, कोई भी ग्राफ है, पहले जनरल बताता हूं कि हम इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, dv बाई dx, ये होगा स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, बट इसका कोई नाम नहीं दिया है, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अब मैं समझाता हूं, नहीं एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिखता हूं, v इंटू डीवी बाई डी एक्स होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूं। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, एक्सेलरेशन इज दिस। सर आपकी वॉइस
बहुत ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, चलो कम से कम बोर्ड पे लिखा हुआ ये तो देख लो कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कि एक्सेशन निकालो, तो तुम्हें पहले ये निकालना और ये निकालना है। सो इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमने यहां दिया है V नॉट, दिस इज X नॉट, यहां दिया था 2V नॉट, और पूछा कि किसी भी जनरल X पे एट एनी X, इस पर्टिकुलर X पे व्हाट इज एक्सेलरेशन। So you need to find slope first. और जिसको नहीं समझ में आया देखना स्लोप क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन का। This will be the slope. This upon this 2V naught minus V naught upon what is this X naught. अब टारगेट ये आया कि व्हाट विल बी V, ये V है कितना, व्हाट इज दिस, सो हमने कहा कि क्या करो, और ये बहुत जगह पे ऐसे आएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे को खुद से सोच सकते हैं ये बच्चे। दिस इज V नॉट, सो दिस इज V माइनस V नॉट, and consider the two triangle, this bigger one and this one, the two are similar, so to find V at any X, consider the, मैंने यहाँ पे समझा दिया, पूरा लिखने रहो, consider the two similar triangle, V minus V naught upon this upon X is equal to V naught upon X naught माइनस this नहीं X, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, तो this upon this ये पूरा, और this upon this, this implies V minus V naught is equal to V naught by X naught into X. This implies V is equal to V naught plus V naught by X naught into X. ये V भी निकाल लिया, V at any X निकाल लिया। सो हमने पूछा क्या था, एक्सलेशन लिखने के लिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, व्हाट विल बी एक्सलेशन, V नॉट प्लस V नॉट बाई सर वीडियो कट रहा है बीच बीच में। सर वीडियो ब्रेक हो रहा है। Yes, sir. नेटवर्क फ्लक्चुएट है। into V naught by X naught, dv by dx पुट कर दिया। जो बोर्ड में दिख रहा है उसको पहले लिख लो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर कट भी हो रहा है, आवाज कट भी हो रहा है, फिर भी समझ में आ जाएगा। राइट, नोट इट डाउन। A इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें डाउट पूछना बंद कर देना, जस्ट ओपन कर रहा हूं। V नॉट स्क्वायर खुद से समझने की भी कोशिश करो।
बहुत सारे बच्चे यहाँ से यहाँ कैसे लिख दिए, लो इसी में डाउट में टाइम वेस्ट कर दिए, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। इस पर्टिकुलर ग्राफ का से हमने एक्सेलेरेशन निकाला एट एनी पोजीशन एक्स, ये एक्सप्रेशन आ गया। अगर मैं पूछूं कि कह दूं कि ड्रॉ ए वर्सेस एक्स ग्राफ, ये v वर्सेस x से a वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके सर, सिंपल है, हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। लुक एट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये कांस्टेंट है। मतलब a वर्सेस x ग्राफ, a वर्सेस x ग्राफ जो होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। y के जगह पे a है, a x के जगह पे x ही है, सो ये स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, सो दिस विल बी a वर्सेस x ग्राफ। व्हाट इज इंटरसेप्ट? v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट। What is slope? V naught square upon V naught square upon x naught square. square upon x naught square. बहुत बढ़िया, मतलब भी डांट लगी तो समझना शुरू कर देते हो। तो बच्चों ये v वर्सेस x ग्राफ था, v वर्सेस x ग्राफ का a वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ किया और सिमिलर नेचर आ रहा है, एक ही जैसा है। ठीक है ना? सर रुको 1 मिनट। हाँ, इसको लिख लो। सो ये होमवर्क दे रहा हूं, v नॉट वर्सेस x नॉट का ग्राफ, सॉरी v वर्सेस x का ग्राफ ये है। ड्रॉ कॉरेस्पॉन्डिंग a वर्सेस x ग्राफ। और अगर मैं इसमें पूछूं कि व्हाट इज dv by dx, व्हाट विल बी द स्लोप? बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है ना वो ये एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से, तो स्लोप निगेटिव होगा। तो अगर मान लो इसको थीटा कहें तो स्लोप जो होगा वो माइनस ऑफ tan थीटा होगा। ये पहले भी बताया, तो ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा हो जाएगा v नॉट बाई एक्स नॉट, स्लोप विल बी Minus v naught by x naught. और सिमिलरली किसी भी x पे व्हाट इज v ये करोगे और यू कैन राइट, वही प्रोसेस फॉलो करोगे तुम्हें निकल जाएगा। और तुम्हारे बुकलेट में सीट्स में ये सवाल होगा तो ये कर लेना। तो ये होमवर्क रहा, दिस इज होमवर्क। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की सर आपने a वर्सेस x ग्राफ तो बताया ही नहीं, या अभी मैं थोड़ा सा सर स्क्रीन ब्लॉक, में थोड़ा और चीज बता देता हूँ। v वर्सेस x ग्राफ में और थोड़ा सा समझाता हूँ बच्चों। v वर्सेस x ग्राफ मैंने 3 ग्राफ दिखाया, 3 एक में ही, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा इस टाइप का कर्व, तीसरा इस टाइप का।
कहा कि इसमें से एक जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन का ग्राफ है। सो वो कौन सा ग्राफ है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वन One. अभी अभी हमने बताया बच्चों कि वो 1 जो है टू कांस्टेंट टू। नहीं था। अभी तो टू। तुम लोगों ने बताया, अभी तो यही ग्राफ हम डिस्कस किए थे। तुमने कहा सर यहाँ पे dv by dx कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन कितना होता है? v into dv by dx। कितना जल्दी भूल जाते हो? dv by dx is constant but v is increasing, so a is increasing। सर एक बार वापस रिपीट करो ना, नेटवर्क इशू के कारण सुन नहीं पाया। अनुश्रेष्ठ बात कर रहा था, अजिंक्य। सर मैं बता रहा था कि सेकंड ग्राफ। अच्छा सर वापस से एक्सप्लेन करो ना, वो नेटवर्क इशू के कारण सुन नहीं पाया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ सर वापस एक्सप्लेन कर दो। फिर से बोल रहा हूँ कि ये v वर्सेस x ग्राफ दिया है, 3 ग्राफ दिखाया अलग अलग, 1 2 3। इसमें से एक ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है। तो लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग graph तो शुरुआत में सब बच्चों ने कहा कि सर 1 इज करेक्ट, ग्राफ 1 विल रिप्रेजेंट मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट आई थिंक यू आर रॉन्ग एंड यू शुड रियलाइज दैट। तो जिसने पहले बताया, क्या सबने रियलाइज किया कि उसने गलत आंसर बताया था? जिसने पहले बताया कि 1 इज करेक्ट, तो वो यस सर। जिसको नहीं समझ Yes, पाया sir. मैं फिर से समझाऊंगा। क्या 3 पॉसिबल है? क्या 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले को रिप्रेजेंट करेगा? सर Yes. साक्षी बोली यस, पता नहीं साक्षी है किस। नो। फॉर ग्राफ थर्ड v बढ़ रहा है, बट इज स्लो। dv by dx क्या हो रहा है? ये भी बढ़ रहा है। सो हाउ थर्ड कुड रिप्रेजेंट मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, सो थर्ड भी गलत, 1 भी गलत। क्या तू कर सकता है? हाँ सर, v बढ़ रहा है पर dv by इंक्रीज कर रहा है। dx So for the graph 2, v is increasing, but what about dv by dx? decreasing। डिक्रीजिंग। Decreasing. Increase कर रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। दोनों मिला के हो सकता है वो कांस्टेंट हो जाए, हो सकता है, सर्टेनली नहीं। ग्राफ कैसा है, हम तो अभी जस्ट रफ डायग्राम ड्रॉ किए। सो 2 कुड मैंने बताया था। बट 1 और 3 तो नहीं कर सकता है। क्लियर नाउ? मैंने बताया था। सर एक मिनट सर। तो क्लास कितना स्लो चलता है ऑनलाइन में, सिर्फ एक ग्राफ अभी तक पढ़ा है 1 घंटे में। नेक्स्ट इज a वर्सेस x।
सर दिवाली के बाद ऑफलाइन चालू होने वाला है। ठीक है, चालू हो जाए तो बहुत मजा आएगा, बहुत डांट लगाएंगे तुम लोगों को, बहुत। ऑनलाइन में तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तुम लोग मन से पढ़ नहीं रहे हो। कुछ बच्चे तो अपने मम्मी पापा को दिखाते भी नहीं, मार्क्स भी नहीं दिखाते हैं। यार डरना नहीं चाहिए, मेहनत करो, जो रिजल्ट आए वो दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ए वर्सेस एक्स ग्राफ दिया, इस ग्राफ से हम क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। कोई कहेगा स्लोप क्या बताता है, तो डी ए बाई डी एक्स, कोई नाम नहीं दिया है। स्लोप किसको कहेंगे, डी ए बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेशन विथ पोजीशन। हमने फिजिक्स में कोई नाम इसको नहीं दिया है। एक और चीज देखते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। v इंटू डीवी बाई डी एक्स, ए को लिख सकते हैं ऐसे, a इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू v इंटू डीवी। ये पता है, और इसको ऐसे लिख लिया, और इसको बच्चों इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर बाई 2। लिमिट अगर पुट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और इधर हो जाएगा a dx का इंटीग्रेशन। इसको अगर पुट कर दिया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इस 2 को इधर लेके चले जाते हैं, 2 इंटू, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, व्हाट इज दिस, ए वर्सेस एक्स ग्राफ के लिए ये एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर ए वर्सेस एक्स ग्राफ। तो सडनली डिक्रीज हो गया बच्चे का स्ट्रेंथ, 70 से 57 पे आ गया, 72 था एक समय। सर आज बहुत है सर नेटवर्क प्रॉब्लम। So v square minus u square is equal to 2 into area under the graph. एरिया अंडर द ग्राफ तो निकालने आता है। अगर मैं इस सवाल में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कहूं कि if initial velocity is 0, if initial velocity is 0, then find velocity at x is equal to x naught at x is equal to 2x naught। अगर ऐसा कुछ सवाल दे दिया तो क्या सर इस फॉर्मूला से आते हैं, 0 से x नॉट के लिए लेट्स x नॉट पे वेलोसिटी है v1, x नॉट पे वेलोसिटी है v1, तो v1 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया अंडर दिस ग्राफ। आप प्रथम हाफ इंटू ए प्लस ए नॉट इंटू
सर रिकॉर्डिंग बंद करो ना। रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए।